सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हमने बात की थी अरावली पर्वतमाला को लेकर बात। और अब अरावली पर्वतमाला के प्रमुख भागों पर हम बात करेंगे, तो आओ देखते हैं। अरावली को, पर्वतमाला को तीन भागों में विभाजित। तो पहले की बात की, आपका इतनी अरावली, मंदरावली, तीसरी की बात करें आपके दक्षिण अरावली। तो हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटियां आपके रघुनाथगढ़, ऊंचा आपके रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में, और लगभग आपकी रघुनाथगढ़ आपकी 1055 मीटर। कितनी आप 1055। यहाँ बात करेंगे आपके अलवर है, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोट। देखो विस्तार की बात करें, विस्तार अलवर, खैरतल, तिजारा, तिजारा, कोटपुतली, भैरोट, चूरू, सीकर, दौसा, झुंझुनू। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट में, फिर हम आगे की बात करते हैं कि उत्तरी अरावली की आपकी कौन कौन सी आपकी प्रमुख चोटियां आपकी उत्तरी अरावली की हम बात करेंगे। और आपकी उत्तरी अरावली की जो सबसे बड़ी जो चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़, जो आपके सीकर में, और आपके 1055 मीटर आपकी क्या है, ऊंची। तो एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या। देखो उत्तरी अरावली की प्रमुख वो उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करें तो उत्तरी अरावली में आपको तो सबसे बड़ी ऊंची की बात करें तो आपकी रघुनाथगढ़ है आपकी, उसके बाद आपकी माल्यखेत है, आपके बाद उसके बाद आपकी लोहागढ़ है। तो उनकी बात करते हैं आपके तीनों, रघुनाथगढ़, माल्यखेत और लोहागढ़। देखो पहली आपकी रघुनाथगढ़ गढ़, दूसरी आपकी माल्यखेत, तीसरी आपकी लोहागढ़। देखो रघुनाथगढ़ की अगर बात करें तो रघुनाथगढ़ आपकी सीकर, चलो माल्यखेत की बात भी करें तो आपकी माल्यखेत भी आपके पास सुरल की। और लोहागढ़ की बात करें आपका लोहागढ़ आपकी झुंझुनू। देखो ऊंचाई की अगर बात करें हम, ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर आपके बना है, तो ध्यान रखना ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग आपके कितने मीटर ऊंचे, तो लगभग आपका 1055 मीटर आपके। यहाँ बात करें आपके सरोज की तो 1052 मीटर आपकी। और झुंझुनू वाली की आपको लोहागढ़ की बात करें तो आपकी लगभग 1051 मीटर ऊंची। तो देखो बात करते हैं आपको लोहागढ़। देखो इसके बाद आपकी भोजगढ़ है, बैराट है। तो भोजगढ़ झुंझुनू में 992 है आपकी, बैराज आपकी 792। तो भोजगढ़, तो भोजगढ़ कहाँ आपकी, झुंझुनू। तो भोजगढ़ आप झुंझुनू में है आप, और आपकी लगभग आपकी 992। उसके बाद आपकी बैराज, बैराज आपकी अलवर, बैराज चूंकि आपकी कहाँ है, अलवर, लगभग आपके 792 मीटर ऊंची है आपके। और बैराज की बात करें तो कोटपुतली बैरोड आपकी छठा, आपकी कोटपुतली बैरोड रोटी का नाम है आपकी बैरा। ये आपकी मिलेगी कोटपुतली आपका बैरोड, लगभग आपके 704 मीटर। कितनी ऊंचाई पे आपके 704 मीटर आपकी ऊंची है। और आपकी एक है मध्य अरावली की,
चोटियों की अगर बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी आपकी मदर अरावली की कौड़गढ़ मोराजी आपके कहते हैं, कौड़गढ़ मोराजी, जो आपके ब्यावर में 936 मीटर। आपकी तारागढ़ की बात करें, तारागढ़ आपके अजमेर में 873 है, और नागपाल अजमेर में वो भी आपकी 795 मीटर है। तो देखो मध्य अरावली की हम बात करते हैं, एक बार उससे पहले आप स्क्रीन शॉट लीजिए, तो उसके बाद हम मध्य अरावली की चोटियों के बारे में बात करेंगे। ये सबसे ऊंची चोटी देखो तारागढ़, आपके मध्य अरावली की, मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। देखो नाग पहाड़ भी आपने कहा है अजमेर 700 आपके 95 मीटर। आपको मध्य अरावली के दर्रों की बात करें कि तंग घाटी या रास्ता जो पहाड़ी क्षेत्र में हो, तंग घाटी या रास्ता जो आपके किस क्षेत्र में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, आपके नाल या दर्रा कहा जाता है। और हम बात करेंगे एक एक नाल या दर्रे पर बात करेंगे अब आगे। देखो पहला है आपका बर दर्रा, और ये बर दर्रा पड़ेगा आपको ब्यावर। तो बर दर्रा की अगर बात की जाए कि आपका बर दर्रे की बात करें तो ब्यावर को आपके बर से जोड़ता, आपके ब्यावर को कहां से जोड़ेगा, आपके बर से जोड़ेगा। और एक आता है आपका परवेरिया दर्रा, आपको जो ब्यावर से आपके मसूदा मार्ग को जोड़ता आपके, है ना लगा, ब्यावर से बर को जोड़ता। दूसरे की बात करें हम, आपका परवेरिया दर्रा, परवेरिया दर्रा, ये परवेरिया दर्रा भी आपका कहा है ब्यावर। ये ब्यावर से, ब्यावर को मसूदा, मसूदा मार्ग से जोड़ता। ध्यान रखना, ब्यावर को कौन से मार्ग से जोड़ेगा, आपका मसूदा मार्ग से आपके जोड़ता है। एक आता आपका शिव घाट, वो भी आपका ब्यावर में। एक आपका सूरा घाट, वो भी आपका ब्यावर में। ध्यान रखना आपका शिव घाट दर्रा, दर्रा, एक आपका सूरा घाट दर्रा, ये भी दोनों आपके कहां पड़ेंगे, ब्यावर। शिव घाट दर्रा भी कहां का आपका ब्यावर का, सूरा घाट दर्रा भी आपका कहां का ब्यावर का। आपका गोरम घाट दर्रा आपका राजसमंद, और एक आपका कामनी घाट दर्रा भी आपका कहा है राजसमंद। तो देखो गोरम घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा आपका राजसमंद, और एक आपका कामनी घाट दर्रा, कामनी घाट दर्रा, ये भी आपका कहा है राजसमंद। देखो दर्रे के ऊपर हमने बात की थी कि अपने मध्य अरावली में आपके कौन कौन से दर्रे आपके पाए जाते हैं, उन पर हमने बात की थी। पहला तो आपका बर दर्रा, जो आपको ब्यावर से बर से जोड़ता है। दूसरे की बात की थी हमने परवेरिया दर्रा, जो आपके ब्यावर से मसूदा मार्ग को आपको जोड़ता है। और की बात करें हम सिपरा घाट दर्रा, वो भी आपका ब्यावर। सूरा घाट दर्रा, वो भी आपका ब्यावर। गौरम घाट दर्रा, ये आपका राजसमंद का है। और एक आपका कामली घाट दर्रा, ये भी आपका कहाँ का है, राजसमंद। देखो उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में, उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में देखो बरदर्रा ब्यावर, बरदर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता है। परवेरिया दर्रा की बात करें तो ब्यावर को मसूदा मार्ग से जोड़ता है। एक आपका सिपरा घाट दर्रा, वो भी आपके ब्यावर को जोड़ता है। एक आपका सूरा घाट दर्रा, वो भी आपके ब्यावर को जोड़ता है। एक आपका गौरम घाट दर्रा, ये आपका राजसमंद में। और एक आपका कामली घाट दर्रा भी आपका कहा है राजसमंद में। उत्तर मध्यवर्ती आपके अरावली की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक आपके अंतराल विद्यमान है। तो ध्यान रखना उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में, ध्यान रखना यहां अगर बात करें उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में, अरावली में सर्वाधिक अंतराल बाकी। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो तो हमारा तीसरा भाग दक्षिणी अरावली को लेकर हम बात करेंगे कि आपका दक्षिणी जो अरावली आपका
तो आपका देवगढ़ आपका एक तो राजसमंद, आपका देवगढ़ पड़ेगा राजसमंद, और आपका उदयपुर और सिरोही में आपका किसका विस्तार मिलता है? आपका दक्षिणी अरावली क्षेत्र का आपका विस्तार मिलेगा। ध्यान रखना, दक्षिण अरावली। देखो पहला, देखो विस्तार की बात करें, देखो आपका देवगढ़, देवगढ़ पड़ेगा आपका राजसमंद, देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर और आपका सिरोही। देखो सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर पड़ेगा आपका सिरोही, लगभग 1722 मीटर। कितना आपका? 1722 मीटर। एक आपका शेर, शेर आपका पड़ेगा 1597, और एक आपका दिलवाड़ा 1442। तो ध्यान रखना, दूसरा पड़ेगा आपका शेर, तीसरा आपका दिलवाड़ा। देखो शेर भी आपका कहाँ का? सिरोही का आपका, और ये आपका 1597 मीटर आपका। दिलवाड़ा की भी बात करें तो दिलवाड़ा भी आपके कहाँ है? सिरोही, और ये भी आपका 1442 मीटर आपका ऊंचा आएगा। तो दोनों तीनों के तीनों आपको जो मिलते हैं आपके सिरोही के अंदर, तीनों के तीनों आपको देखने को मिलते हैं आपको। एक आपका जरगा, अचलगढ़ और आबू, जरगा, अचलगढ़ और आबू। तो जरगा की बात करें तो जरगा आपका उदयपुर में पड़ता है आपका, अचलगढ़ और आबू दोनों ही आपके कहां पड़ेंगे? सिरोही के अंदर पड़ेंगे आपके, ना। तो ध्यान रखना, जरगा, अचलगढ़ और आबू, ध्यान रखना, जरगा, अचलगढ़ और आपका, देखो जरगा की बात करें तो जरगा आपका उदयपुर, अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ आपका सिरोही, आबू की बात करें तो आपका आबू कहाँ का है? सिरोही। देखो अचलगढ़, सिरोही और आबू आपकी बात करें तो आपके तीनों की बात करें तो आपका एक तो 1431 आपका, ये कितना पड़ेगा? 1431 मीटर आपका, ये आपका 1380 मीटर आपका। और आपका बात करें आबू की तो बाबू आपके लगभग आपके 1295 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा आपका? 1295 मीटर आपका ऊंचा है। एक आपका आएगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ लगभग आपके 1224 मीटर आपका ऊंचा है। देखो कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पड़ेगा आपका राजस्थान, लगभग आपका 1224 आपका मीटर आपका क्या है? ऊंचा। लगभग आपका ये राजसमंद में पड़ता है। एक आपका पड़ेगा ऋषिकेश आपका, देखो ऋषिकेश आपके माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। और एक आता है कमलनाथ, कमलनाथ आपके उदयपुर में पड़ेगा, 1001 मीटर आपका ऊंचा पड़ेगा। देखो एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, या उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब दो चोटियों के बारे में और देख लो आपके यहाँ। एक तो आपकी ऋषिकेश, ऋषिकेश पड़ेगी आपके माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही। दूसरी आपकी कमलनाथ, और कमलनाथ पड़ेगी आपके उदयपुर, कमलनाथ कहाँ पड़ेगी आपके? उदयपुर। ध्यान रखना, ऋषिकेश की बात करें तो लगभग आपके 1017 मीटर, 1017 मीटर, और इसकी बात करें तो लगभग आपका 1000 मीटर। देखो हमने बात की दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली आपका देवगढ़, आपका राजसमंद, उदयपुर, सिरोही तक का जो विस्तार है आपका दक्षिणी अरावली विस्तार है। देखो यहाँ जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपकी गुरु शिखर, जो आपके 1722 मीटर है आपकी। शेर आपका, शेर भी आपकी सिरोही, ये आपकी 1597 मीटर ऊंची चोटी है। हमने बात की दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी हमारे सिरोही के अंदर है। इसकी चोटी की ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपका 1442 मीटर आपकी ऊंची है। देखो जरगा चोटी की बात करें तो जरगा चोटी उदयपुर में मिलती है आपको देखने को, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1431 मीटर आपकी ऊंची है। इसके बाद हम बात करेंगे अचलगढ़, अचलगढ़ आपके सिरोही में लगभग 1380 मीटर आपकी ऊंची चोटी है। उसके बाद आबू, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू की चोटी भी आपके सिरोही के अंदर है, उसके लगभग आपको 1295 मीटर ऊंची है। उसके बाद हम बात करेंगे कुंभलगढ़,
कुंभलगढ़ की आपकी जो चोटी आपके लगभग आपके 1224 मीटर ऊंची है। और उसके बाद आपकी ऋषिकेश की बात करेंगे तो आपका ऋषिकेश माउंट आबू शुरू में 1017 मीटर ऊंची है। और कमलनाथ उदयपुर की बात करेंगे तो आपका 1001 मीटर ऊंची है। ये आपके दक्षिणी अरावली में जो मेन आपकी जो मुख्य चोटी है, यहाँ से जो आपके कंपटीशन एग्जामों में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं ना, उनको लेकर ये आपको जो चोटियों से सवाल पूछे जाते हैं, उन चोटियों पर हमने बात की है। तो बात करते हैं आगे। देखो गुरु शिखर, देखो गुरु शिखर चोटी के बारे में हम बात करते हैं। देखो गुरु शिखर की जो चोटी आपकी सुरई के अंदर है। पहली बात तो कहा है सुरई। देखो देखो ऊंचाई की बात करें हम, अगर ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर आपकी। और कई बार एग्जाम में आपके 1727 आ जाता है कि यहाँ 5 मीटर का झंडा है। 5 मीटर का क्या आपका झंडा है, ध्यान रखना। इसकी बात करें कर्नल टाउन ने आपका, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टाउन ने, कर्नल जेम्स टाउन ने इसे संतों का, संतों का शिखर का। तो बात करें अरावली की, बात करें ना आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी, सबसे ऊंची क्या आपकी चोटी, मैंने कहा अरावली और हिमालय, अरावली और हिमालय के मध्य की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर को सागर माता के नाम से, सागर माता के नाम से जाना जाता है। देखो अगर फिट की बात करें ना, आपका कितना फिट ऊंचा था, आपका 5650 फुट ऊंचा था, लगभग आपका 5650 फुट ऊंचा। देखो यहाँ तपोस्थली की बात करें ना, आपके तपोस्थली की बात करें, ध्यान आना, गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय की क्या मिलती है आपको तपोस्थली, ध्यान रखना। गुरु शिखर, गुरु दत्तात्रेय के नाम पर था, नाम पर गुरु शिखर नाम पड़ा। तो हमने गुरु शिखर को लेकर हमने बात की थी कि आपने गुरु शिखर की जय, इसको एक तो क्या कहा जाता है, आपका गुरु माता कहा जाता है। हिमालय में नीलगिरी के मध्य की आपकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हिमालय की आपकी बात करें, आपने अरावली की अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची जो चोटी की बात करें तो आपको सबसे ऊंची चोटी क्या मानी जाती है। देखो दक्षिण अरावली के कुछ दर्रे होते हैं, एक बार ऐसे बात कर लेते हैं कि आपके गुरु शिखर चोटी आपके तो स्वयं गुरु दत्तात्रेय के नाम पे आपका गुरु शिखर नाम पड़ा। ऊंचाई की बात करें तो 1722 या 1727 मीटर आपकी ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स ने से संतों का शिखर का, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको, अरावली और हिमालय, एक मिनट यहाँ नीलगिरी लिख सकते हो आप ना, नीलगिरी और हिमालय की मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर को सागर माता के नाम से जाना जाता है। फिर की बात करें तो 5650 फुट ऊंचा है। तपोस्थली आपके गुरु दत्तात्रेय की यहाँ क्या मिलती है आपको, तपोस्थली मिलती है। एक और क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं यहाँ से, आपके राजस्थान की, ध्यान रखें, राजस्थान की आपकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करो, सबसे ऊंची चोटी तो आपका गुरु शिखर आएगा। कौन सा आएगा आपका गुरु शिखर, ध्यान रखें। तो अब एक बार आपकी गुरु शिखर चोटी आपके कहा है सुबह में, इसके नाम पर गुरु शिखर नाम पड़ा था, आपका गुरु दत्तात्रेय के नाम पर आपका गुरु शिखर नाम पड़ा। ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर। कई बार आपके एग्जामों में अगर आपको 1722 ना देते, आपको 1727 मीटर अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो इसका ध्यान रखना आपको, यहाँ 5 मीटर का आपके गुरु शिखर चोटी पर 5 मीटर का जो झंडा लगा रहता है ना, आपको झंडे को आपके गिन लिया जाता है, 1722 में ऐड करके उसको 1727 कर दिया जाता है। ध्यान रखना गुरु शिखर को आपके कर्नल जेम्स ने संतों का शिखर कहा, क्योंकि यहाँ गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली देखने को मिलती है।
इसकी वजह से आपका इसको संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, या इसे गुरु माता भी कहा जाता है, ध्यान रखना। या गुरु माता, ध्यान रखना, के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो आपकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी आई जाएगी? आपकी गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी आती है आपकी। तो हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली के दर्रों को लेकर, हम एक बार फिर से बात करते हैं आपके दक्षिणी अरावली के दर्रे, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, दक्षिणी अरावली के दर्रों की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अरावली के दर्रों में एक तो आपका फुलवारी की नाल, आपका जो दर्रा आता है उदयपुर में आता है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा नाल है अदर। देखो, दक्षिणी अरावली के दर्रे, पहला आपका फुलवारी की नाल। देखो, फुलवारी की नाल है ना आपके उदयपुर में, कहाँ पर है आपका? उदयपुर में, ध्यान रखना। आपके राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नाल है डला। देखो, दूसरे की बात करें, आपके केवड़ा की नाल। देखो, केवड़ा की जो नाल है आपको उदयपुर। देखो, एक तो आपकी फुलवारी की नाल है जो राजस्थान की आपकी सबसे बड़ी नाल मानी जाती है, एक आपकी केवड़ा की नाल है जो उदयपुर, एक आपका देवारी दर्रा, देवारी दर्रा, ध्यान रखना, देवारी दर्रा भी आपका उदयपुर, देवारी दर्रा, एक आपका हाथी नाल दर्रा। देखो, दोनों का दोनों भी, ये भी आपके उदयपुर है और ये भी आपका कहाँ है? उदयपुर। तो देखो, फुलवारी की नाल भी आपका उदयपुर है, देवरा की नाल भी आपका उदयपुर है, देवारी दर्रा भी आपका उदयपुर है, हाथी नाल भी आपका कहाँ है? उदयपुर। ये आपका पिंडवाड़ा से सुरोई को जोड़ता है, आपके ध्यान रखना। पिंडवाड़ा को कहां से जोड़ता है? सुरोई से। और गोकुंडा उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर है आपका स्थित है। यह आपका ध्यान रखना, हाथी नाल जो बन रहा है आपका, यह पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा को सुरोई से जोड़ता है। देखो, पिंडवाड़ा को किससे जोड़ता है? आपके सुरोई से जोड़ता है। एक है आपका हाथीगुड़ा नाल जो आपके कुम्भलगढ़ किले के पास आपका ना, हाथीगुड़ा की नाल, ध्यान रखना, हाथीगुड़ा की नाल। देखो, हाथीगुड़ा नाल की बात करें तो ये आपको कुंभलगढ़ किले के पास है आपका, यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है ना। हाथीगुड़ा की नाल की बात करें तो ये आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ये आपके राजसमंद को पाली से, राजसमंद को किससे जोड़ता है? आपको पाली से जोड़ता है। तो देखो, एक आपका हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद, एक आपके सोमेश्वर, सोमेश्वर की नाल भी आपका कहाँ है? पाली। और एक देसूरी नाल भी आपका कहाँ है? पाली, ध्यान रखना। एक आपका हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी जो दर्रा आपका कहाँ है? राजसमंद। तो हल्दी घाटी दर्रा भी कहाँ है? राजसमंद। एक आपका सोमेश्वर की नाल, ध्यान रखना। देखो, एक तो आपके सोमेश्वर की नाल,
दर्रा, ये तो पड़ेगा आपका पाली। और एक आपका देसुर की नाल दर्रा, देसुर की नाल दर्रा, ये आपका पड़ेगा पाली। देखो हमने बात की, क्योंकि दक्षिणी अरावली के जो दर्रे हैं आपके, देखो फुलवारी की नाल दर्रा भी आपका कहाँ है, उदयपुर में। केवड़ा की नाल की दर्रा कहाँ है आपका, उदयपुर में। हाथी नाल की दर्रा कहाँ पे, उदयपुर में। देवारी दर्रा भी आपका कहाँ है, उदयपुर में। हाथी घोड़ा की नाल आपको कुंभलगढ़ किले के पास मिलेगी, मतलब आपका कुंभलगढ़ किले में मिलेगी आपके। और यह पाली को राजसमंद से जोड़ती है आपके। पाली को किससे जोड़ेगी आपके, राजसमंद से जोड़ती है आपके। हाथी हल्दी घाटी जो दर्रा आपका, हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है आपका, राजसमंद में। सोमेश्वर की नाल कहाँ है आपकी, पाली में। और देसुरी की नाल कहाँ है आपको, पाली के अंदर। ये आपका ध्यान रखना। दक्षिणी अरावली को जो आपके दर्रे, दक्षिणी अरावली में जो दर्रे मिलते हैं ना, उन दर्रों पर हमने बात की कि फुलवारी की नाल दर्रा कहाँ है आपका, उदयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी नाल क्या है, दर्रा। सबसे बड़ा नाल है दर्रा। केवड़ा की नाल कहाँ है आपके, उदयपुर में। देवारी दर्रा कहाँ है आपका, उदयपुर में। हाथी नाल दर्रा कहाँ है आपका, उदयपुर में। यह पिंडवाड़ा को सुरोई से जोड़ता है। पिंडवाड़ा को किससे जोड़ता है, सुरोई से। आपके गोकुंडा उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर आपका स्थित है। देखो हाथी घोड़े की नाल कहाँ पे, कुंभलगढ़। आपको राजसमंद को आपके पाली से जोड़ता है। आपको किसको, राजसमंद को किससे जोड़ेगा, आपके पाली से। हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है आपके, राजसमंद में। सोमेश्वर की नाल दर्रा कहाँ है आपके, पाली में। और देसुरी नाल भी आपका कहाँ है, पाली में। ध्यान रखना, ये आपके जो दर्रे थे आपके अरावली के, जो दर्रों पे हमने बात की थी, तीनों भागों के दर्रों पे हमने बात की थी। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए, और आपका प्यार और आपकी कृपा हम पे हमेशा बनी रही है। तो आप सभी का धन्यवाद।